नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें इंडिया न्यूज। जॉर्ज टाउन में इलाहाबाद उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी संदीप यादव आज अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता के बीच में कहीं ना कहीं साइकिल रैली कर रहे हैं और वो जो है पूरी ताकत अपने पूरी जो समर्थकों के साथ, आप देख सकते हैं पीछे ये झंडा और तमाम ये रैलियां जो है क्या कहते हैं रैली कर रहे हैं, जिसमें कितनी ज्यादा जनसंख्या के साथ समर्थकों के साथ संदीप यादव अभी उतरे हुए हैं। और ये आप साइकिल से देख सकते हैं कि संदीप यादव साइकिल चलाते हुए जो है किस तरीके से वो अपने साइकिल का प्रचार कर रहे हैं। भैया सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग 5-5 करोड़ रुपए लेके खड़े थे, टिकट नहीं मिला, क्या वजह रही कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी ने आपके ऊपर भरोसा जताया? देखिए, आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी बहुत धन पशुओं को और पैसे वालों को इस तरीके से टिकट बेचने का काम नहीं करती है। हमारी पार्टी जो संघर्षों को तरजीह देती है और मैं जिस तरीके से लगातार 22 वर्षों से आम जनता के बीच में, नौजवानों के बीच में जो संघर्ष कर रहा था, जो लाठियाँ खा रहा था और आम जनता की जो जन समस्याओं को लेकर के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा था, कहीं ना कहीं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और कहीं मुझे टिकट मिला है शहर उत्तरी विधानसभा का। जनता के बीच में कौन से क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिनको आप लेके जा रहे हैं जो पिछली सरकारों में नहीं हो पाए, उन मुद्दों को थोड़ा बताएं। देखिए, जो मुद्दे तो बहुत तरीके से हैं। देखिए, हम इस समय राजापुर की धरती पर मौजूद हैं और आदरणीय चाचा जी, हमारी माताएं बहनें, आप देख सकते हैं कि जो जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, जो लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवानों का साथ जो मिल रहा है, हमारे सतीश भाई जो पार्षद का भी चुनाव लड़ रहे, तो तमाम लोगों का जिस तरीके से जन समर्थन और प्यार मिल रहा है। देखिए, इससे पहले तो जो भी शहर उत्तरी विधानसभा के विधायक बने, एक घरानों की राजनीति सीमित रही। यहाँ पर 3 घरानों की राजनीति में ही सदी बदी गेम खेल करके ये लोग एक दूसरे को विधायक बनाया करते थे। कभी कोई तीसरा चौथा विकल्प भी यहाँ पर नहीं आया, लेकिन समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पर राजनीति करने के लिए आए। अब इन लोगों की दुकान बंद होने वाली है। जी, आपका कहना है अनुग्रह नारायण जी से और हर्षवर्धन जी से? देखिए, हम लोगों की लड़ाई अब किसी से नहीं लड़ रही, जो लड़ रहा है समाजवादी पार्टी से लड़ रहा है। समाजवादी पार्टी बहुत आगे जा चुकी है और ये सब तो अब ये दोनों लोग ये तय कर लें कि दूसरे पे कौन रहेगा। जी, जब छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ बघाड़ा में, वहाँ जब मिलने गए तो क्या समस्याएं आपको सामने दिखी या क्या चीज़ें महसूस हुई, उसको थोड़ा बताएं। देखिए, इलाहाबाद जो है कहीं ना कहीं ये पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है, जहाँ देश के कोने कोने से नौजवान IAS और PCS बनने का सपना लेकर के यहाँ पर आता है पढ़ाई करने के लिए। और सबसे बड़ी डेलीगेसी, एशिया की जो सबसे बड़ी डेलीगेसी हमारे यहाँ इलाहाबाद में है। और जिस तरीके से आपने देखा सलोरी बघाड़ा में नौजवान जब रोजगार के सवाल पर, जब भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हमारी सरकार बना दो 2 करोड़ रोजगार हम सालाना देने का काम करेंगे, तब जब नौजवान सड़कों पर रोजगार की मांग करने के लिए सड़कों पर निकलता है, तो नौजवानों को किस तरीके से उनके लॉज के अंदर, उनके रूम के अंदर घुस करके लाठियों से पीटने का काम ये तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की पुलिस करती है और उनके सामानों को तहस नहस कर दिया जाता है, जैसे उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे कोई आतंकवादी हो। तो क्या लोकतंत्र पूरी तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खत्म हो चुकी है? आप अपने हक की आवाज नहीं उठा सकते हैं। जी, आप जैसे एक सवाल काफ़ी ज़ोर-शोर से उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि लोकतंत्र खतरे में है, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र बचाने का आखिरी चुनाव है। कहीं न कहीं आम जनता इस आधार पर मतलब उन देखिए, पक्षों को थोड़ा-सा मैं कह तो रहा हूँ कि देश का जो हमारा अन्नदाता है, किसान है। आपने देखा होगा कि विगत 2 सालों से लगातार संघर्ष करता रहा। कितने लोग जो है आपने देखा होगा कि संघर्ष करने के दौरान उनकी जानें चली गई, लेकिन ये तानाशाह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उनके कानों में जूं नहीं रहेंगी। लेकिन आखिरी में मैं बधाई दूँगा किसान भाइयों को, उनके जज़्बे और हौसले को सलाम करता हूँ मैं। उनके जज़्बे के आगे कहीं न कहीं प्रधानमंत्री ने घुटने टेक दिए और कहीं न कहीं अपने जो MSP के सवाल पर जो उन्होंने जो समिति बनाई थी उसको कहीं न कहीं भंग करके लागू करने का काम इन लोगों ने किया है। तो ये आम जनता सड़कों पर निकल चुकी है। ये आम जनता से डर चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत तरीके से डरी हुई है। किसी भी विधायक को उत्तर प्रदेश में प्रचार नहीं करने पा रहा है। उत्तर प्रदेश का कोई भी विधायक भारतीय कल जनता पार्टी आपको भी कचहरी में मतलब जो भी मुकदमे रहे हो या न्यायिक प्रक्रिया रही हो, कल आपका पूरा दिन भी कचहरी में उधर गया? नहीं, मैं तो कचहरी में देखिए प्रचार करने के लिए गया था। मेरे ऊपर आंदोलन और प्रदर्शन के 57 मुकदमे लगे हुए हैं और राजनीतिक मुकदमे हैं? बिल्कुल राजनीतिक मुकदमे हैं। मेरे आंदोलन के मुकदमे, मैंने क्या कहा कि हम लोग संघर्ष के दम पर यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। हम संघर्ष करके आम जनता के बीच में उनकी लड़ाई लड़ करके आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो आम जनता कहीं न कहीं तभी तो संदीप यादव कोई मंत्री विधायक का बेटा नहीं है। मेरे पिताजी कंपनी गार्डन में माली की पोस्ट पे हैं और राजनीति की वजह से उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फतेहपुर।
एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे मुलायम सिंह यादव जी ने इमरजेंसी के समय जो लोग कार्यकर्ता थे जो जेल गए थे उनको पेंशन दी थी, तो क्या जो किसान मारे गए इस आंदोलन में, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो क्या समाजवादी पार्टी उन किसानों को पेंशन देगी, नौकरी, इस तरह का कुछ? देखिए, समाजवादी पार्टी किसानों के साथ और आम जनता के साथ हमेशा रही है और हमेशा खड़ी रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी आम जनता, आम जनमानस की पार्टी है, किसानों, नौजवानों, व्यापारियों की पार्टी है। तमाम लोगों के बीच में जो भी किसान भाइयों की डेथ हुई है, आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा इस बात को मांग करते रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाओ और सभी को सम्मान मिलेगा, किसान भाइयों को पेंशन भी मिलेगी। जी। कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, जब हाईकोर्ट का जजमेंट आया है कि इनके संबंध थे, समाजवादी पार्टी के ऊपर भी कहीं न कहीं तंज कसा गया, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब बताने के लिए कुछ रह नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी ने विगत चाहे केंद्र की डबल इंजन वाली सरकार जो है, एक काम कोई बताइए जो इन्होंने काम कोई किया हो। सर सिर्फ मैं नहीं, ये तो जनता नहीं, बताएगी। नहीं, बात हो जाने दीजिए। आप एक काम बताइए, उद्घाटन सिर्फ कर रहे हैं, तो इनके पास बताने को कुछ नहीं, तो ये मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये वही सरकार है जो गाय, गोबर, हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान के नाम पर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। आज जनता को रोजगार चाहिए। आम जनता आज महंगाई की मार झेले। जो कड़वा तेल आज 50-60 रुपए का मिलता था, 200 से 250 रुपया लीटर हो गया। पेट्रोल जो 50-60 का था, आज 100 से पार कर गया। सरकार कहीं न कहीं राशन तो बाँट रही है। ये सवाल जब आप लोगों ने उठाया तो राशन तो बाँट नहीं, रही है। कोई रास्ता नहीं। देखिए, ये कहीं न कहीं आम जनता को गुमराह करने का काम ये सरकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। आपको पता होना चाहिए, चुनाव के बाद ये कुछ नहीं मिलने वाला है। ये पेट्रोल का दाम आप इधर भी देख रहे होंगे, स्थिर है। ये चुनाव है और चुनाव बाद हमको लग रहा है कि दोहरा शतक ना लगा दे पेट्रोल। और ये जान लीजिए, जो मैं तो अवाक रह गया। एक दिन मैं गोभी खुद लेने के लिए गया, जो 2-3 रुपए की गोभी मिलती थी, 30 रुपया की गोभी फूल एक ठो मिलने लगा। तो आम जनमानस के बीच में आज गरीब आदमी करेगा क्या? रोजगार के सवाल पर जब कोरोना काल में जब यहाँ का विधायक, उत्तर प्रदेश की सरकार को कहीं न कहीं आम जनमानस को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, एक अच्छे अस्पताल की ज़रूरत थी, जब दवाओं की ज़रूरत थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहीं नहीं दिख रहे थे और समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर निकल करके उनकी मदद करने का काम किए और हम लोग लगातार जनता के बीच में जा करके उनकी मदद किए हैं। आपको याद होगा कि सिंगेरपुर धाम पर जिस तरीके से लाशों का ढेर लगा हुआ था, वो मैं ही सबसे पहले वहाँ पर पहुँचा और उन लोगों के लिए कहीं न कहीं जो शव वहाँ पर तैर रहे थे पानियों में, उनकी लकड़ियों के साथ हमने जलाने की व्यवस्था की, लेकिन प्रशासन ने हमको अनुमति नहीं दी और उसके बदले दिया क्या कि मुझे जेल भेज दिया जाता है, मेरे ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत। बिल्कुल, कोरोना प्रोटोकॉल क्या था? जब आम जनमानस कहीं न कहीं आर्थिक रूप से टूट चुका था, जब उसके पास कोई पैसे नहीं थे कि अपने परिजनों का अंतिम संस्कार भी कर सके, तो बेचारे करें क्या? रेत के अंदर बॉडी को गाड़ करके चले जाते थे, उनके पास पैसे नहीं थे, आर्थिक समस्याएँ थी, तो हम लोगों ने लकड़ियों की व्यवस्था वहाँ पर कराई। हम लोग सरकार से डरने वाले लोग नहीं हैं। आम जनमानस के बीच ये जनता देख रही है कि आम जनमानस के बीच चाहे बाढ़ आ रही हो, चाहे देश आर्थिक कोरोना काल के संकट से जूझ रहा हो, तो हर मौके पर हम लोगों ने अपने आप को साबित किया है और हमेशा आम जनता के बीच में। एक आखिरी सवाल, आप जैसे कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी प्रदर्शन किया, ज़मीन पे उतर के बहुत काम किया, लेकिन कहीं न कहीं जैसे सवेरे भाजपा में लोग मंत्री रहते हैं, शाम को समाजवादी पार्टी में टिकट मिल जा रहा है, मैं नाम ले रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, स्वाति सिंह जी हों, ऐसे तमाम लोग। इस पर कार्यकर्ताओं के बीच में या जो ज़मीनी नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनके बीच में किस तरह का रोष या इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने गुमराह करके कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहे हों या जितने भी दल से लोग आए हों, बहुजन से चाहे जितने लोग आए हों, वो अपने आप को कहीं न कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि विचारधारा की राजनीति करने वाले कौन है? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिन्होंने इन लोगों को बेवकूफ़ बना कर के इन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास। आज बताइए कि किसका विकास हो रहा है? आज इन्होंने आरोप लगाया था कि समाजवादी सवाल इशारा अंबानी अडानी। देखिए, अंबानी अडानी की ही सरकार ये चल रही पूरी तरीके से। आप ये कह देंगे कि अडानी खानदान ही पूरा परिवार चला रहा है। अंबानी और अडानी को जितने भी बड़े ठेके हैं, किसको दिया गया है? जो गैस पाइपलाइन पड़ रही है, इनकी आय आप पता कर लीजिए कि इनकी आय भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, देश का सबसे रईस आदमी कौन हो गया? तो जहाँ लोग गरीबी की ओर जा रहे हैं, जहाँ लोग देश हमारा आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इनकी संपत्तियां बढ़ जा रही हैं। और रही बात, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को गुमराह करके अपने पार्टी में शामिल करने का काम किया। इन्होंने कहा था कि मौर्य जी आप आ जाओ, आप सभी का सम्मान करेंगे और सबका साथ, सबका विकास करेंगे। लेकिन आज कहीं न कहीं चाहे वो यादव हो, चाहे मौर्य हो, चाहे पटेल हो, एक दूसरे जाति को कहीं न कहीं जाति से लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। एक आखिरी
आखिरी सवाल, आरक्षण के मुद्दे पर भी सवाल उठाए गए हैं। जो शिक्षक भर्ती का आरक्षण का मुद्दा था, उस पर क्या क्या मतलब समाजवादी पार्टी का स्टैंड है, या आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये आम जनता जान चुकी है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। आज देश कहीं न कहीं जिस तरीके से संकट से जूझ रहा है, पढ़े लिखा तबका जो है, जो लोहिया के लोग हैं और अंबेडकर के लोग हैं, वो साथ आ चुके हैं। दोनों लोग साथ आ चुके हैं। लोहिया और अंबेडकर साहब को एक धागे में पिरोने का काम अगर किसी ने किया, आदरणीय अखिलेश यादव ने किया। मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोका गया, तो हमारे देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और हमारा आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। आरक्षण को ये सरकार खत्म कर देगी और हमारा बेटा, हमारा भाई कहाँ जाएगा? आज जितनी भी नौकरियां हैं, आप बताइए प्राइवेट। मतलब सरकारी नौकरी नहीं ज़्यादा नहीं, अच्छी? मैं बता रहा हूँ कि प्राइवेट जिस तरीके से सरकारी नौकरियों को प्राइवेटेशन कर दे रही है सरकार, जब नौकरियां प्राइवेट हो जाएंगी तो हमारे आपके बच्चे कहाँ नौकरी पा पाएंगे? आरक्षण तो सीधा सीधा खत्म हो गया। हमारे आपके जो देखिए, हमारा देश जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के बनाए हुए संविधान से चलेगा, ना कि इन संघी मानसिकता से चलेगा।